Hello everyone. In this lecture we will discuss about the some numerical problems related to BJT biasing. फर्स्ट प्रॉब्लम हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का लिया है जो इस तरह से है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट, potential divider biasing circuit use a germanium transistor the operating point is fixed such that collector current IC is 2 milliampere, collector to emitter voltage VCE is 4 volt। ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह सेट किया गया है कि कलेक्टर करंट 2 मिलीएम्पियर है और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज 4 वोल्ट है। इफ आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, वीसीसी सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है एंड बीटा इज 50, then determine the value of R1, R2 and R2। Assume I1 equals 10 IB। ये कंडीशन दिया हुआ है कि I1 जो है 10 IB की इक्वल है और सर्किट इस तरह से है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इमिटर रेजिस्टेंस RE इसको हमें फाइंड करना है। कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये है 2 किलो ओम। कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है। We have to also find R1 and R2. R1, R2 is used to form voltage divider network और ये सप्लाई वोल्टेज है। It is also given, supply voltage is given as 10 volt, VCC is 10 volt और बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, ये 50 है। तो आप जानते हैं बेस करंट और कलेक्टर करंट में रिलेशन इस तरह से होता है। IC equals beta I। IC is given 2 milliampere, so we can calculate IB like this: IC upon beta। IC 2 milliampere है और बीटा की वैल्यू 50 है। तो इस तरह से हम IB कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 40 माइक्रो एम्पीयर। I1 इज द करंट थ्रू रजिस्टर R1 और I1 के लिए ये एज्यूम करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है I1 इक्वल्स 10 IB। ये कंडीशन हमको दिया हुआ है।
तो हम I1 कैलकुलेट करें तो I1 होगा 10 IB 10 इंटू IB है 40 माइक्रो एम्पियर, ये आएगा 0.4 मिली एम्पियर। बेस करंट I1 के कंपैरिजन में बेस करंट है 40 माइक्रो एम्पियर और I1 है 0.4 मिली एम्पियर। बेस करंट से I1 10 टाइम्स ज्यादा है। बेस करंट ये है, तो I1 के कंपैरिजन में बेस करंट बहुत कम है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो करंट I1 है सेम करंट R2 के थ्रू भी फ्लो हो रहा है। I1 R1 और R2 दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज़ IB वेरी लेस इन कंपैरिजन टू I1। Since the base current IB is very less in comparison to I1, so we can assume that I1 is flowing through R1 and R2 both, flowing through R1 and R2 बोथ। IB बहुत कम है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि I1 R1 और R2 दोनों से फ्लो होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल आएगा जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। I1 हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये 0.4 मिली एम्पियर है। अब यहाँ देखिए ग्राउंड पोटेंशियल है और यहाँ BCC, तो BCC -0 इक्वल्स इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। So we can write BCC -0 equals I1 into R1 इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस सेम करंट I1 is also flowing due to IB is very small in comparison to I1, so इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो I1 into R2 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, so BCC -0 equals I1 R1 plus I1 R2 or BCC equals I1 R1 plus R2. So R1 plus R2 will be BCC upon I1 और BCC की वैल्यू 10 वोल्ट है। BCC is given 10 वोल्ट और I1 हमने अभी कैलकुलेट किया था, I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ये
I1 हमने अभी जस्ट पहले कैलकुलेट किया था, I1 इक्वल्स 10 IB से, जो कि 0.4 मिली एम्पियर आया हुआ है। तो यहाँ हम 0.4 मिली एम्पियर पुट करेंगे। तो इस तरह से R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आएगी ये होगा, तो इस तरह से R1 प्लस R2 की वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 किलो। ये 25 किलो में आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको यहाँ नोट कर देते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल्स 25 किलो। अब हम इस आउटपुट सर्किट में KVL यूज करेंगे। कलेक्टर टू इंटर वोल्टेज VCE, VCE is also given and VCE is 4 volt, it is also given, ये 4 वोल्ट है। तो हम आउटपुट सर्किट मीन्स कलेक्टर और इमिटर, इस सर्किट में अब हम KVL यूज करेंगे। तो अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट। यहाँ देखिए VCC -0, तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इट कैन बी रिटन एज वोल्टेज अक्रॉस RC प्लस वोल्टेज VCE प्लस वोल्टेज अक्रॉस RE। Suppose that current through RE is IE and RC is IC। और आप जानते हैं कि IE इक्वल्स IB प्लस IC, और IB IC के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ये सामने देखा प्रॉब्लम में। तो हम IE को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं IC, मीन्स अगर हम RE के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करें तो हम IE इंटू RE को IC इंटू RE लिख सकते हैं। तो भी IB बहुत कम है तो इसका इफेक्ट बहुत कम आएगा, यूजबल होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन करके हम आउटपुट सर्किट में KVL यूज करेंगे। तो इस तरह से KVL इक्वेशन होगा VCC -0 इक्वल्स वोल्टेज अक्रॉस RC IC इंटू RC प्लस कलेक्टर टू इंटर वोल्टेज VCE प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर RE IE RE R VCC माइनस VCE, तो लिखेंगे IC RC प्लस IE के जगह पे हम IC लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने अप्रोक्सीमेट किया था कि IC इज नियरली इक्वल्स टू IE, तो यहाँ हम IC लिखेंगे और ये R। VCC है 10 वोल्ट और VCE इज गिवन 4 वोल्ट। IC कलेक्टर करंट इज आल्सो गिवन 2 मिली एम्पियर, IC की जगह पे लिखेंगे 2 into 10 to the power -3। RC की वैल्यू 2 किलो ओम, so 2 into 10 to the power 3 प्लस IE को हम IC लेंगे तो ये भी होगा 2 into 10 to the power
-3 2 मिली एम्पियर इंटू आर ई। तो इस तरह से हम ये हो जाएगा 6 और ये होगा 4 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आर ई और 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आर ई इक्वल्स 6 माइनस 4 2। सो आर ई आएगा 2/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीन्स 1 किलो ओम। इस तरह से हमने आर ई की वैल्यू 1 किलो ओम कैलकुलेट की। हम लोगों को निकालना है R1, R2 और RE। RE हमने कैलकुलेट किया 1 किलो ओम। अब यहाँ देखिए, सपोज दैट दिस इज द वोल्टेज एट द बेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ तो ये जो वोल्टेज होगा बेस का, इसको हम लिख सकते हैं बी और फिर आर ई के अक्रॉस वोल्टेज। वी बी कैन बी रिटन एज वी बी ई प्लस आर ई के अक्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं आई ई आर ई, और आई ई के प्लेस पे हम आई सी लिखेंगे प्लस आई सी आर ई। वी भी जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है, तो जर्मेनियम के लिए बेस इमिटर वोल्टेज हम 0.3 वोल्ट लेते हैं, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 लेते हैं और जर्मेनियम के लिए 0.3। तो यहाँ वी डी के जगह पे 0.3, आईसी 2 मिली एम्पियर था, आर ई हमने 1 किलो ओम कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से वीबी 2.3 वोल्ट है। अब यहाँ देखिए वीबी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज है, मीन्स R2 के अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस R2 वोल्टेज अक्रॉस R2 इज दिस VB और ये 2.3 वोल्ट। I1 हमें पता है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 इक्वल्स VB अपॉन I1। तो R2 इक्वल्स VB अपॉन I1 और VB अभी हमने कैलकुलेट किया 2.3 वोल्ट और I1 हमने कैलकुलेट किया था, ये था 0.4 मिली एम्पियर, 0.4 मिली एम्पियर। VB की वैल्यू पुट किया और I1 की वैल्यू, तो इससे हमको R2 की वैल्यू आएगी और R2 की वैल्यू होगी 5.75 किलो ओम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5.75 किलो ओम। अब यहाँ देखिए R1 प्लस R2 25 किलो ओम है, R2 5.75 हमने लिया है, तो इस रिलेशन से हम R1 फाइंड कर सकते हैं। 25 माइनस R2
तो 25 माइनस ये 5.75 है। R2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है 5.75 किलो। तो इस तरह से R1 की वैल्यू आएगी 19.25 किलो। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हमने R1, R2 और RE को फाइंड किया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कलेक्टर टू बेस फीडबैक रजिस्टर बाय सीधा है। इस तरह से है इन द सर्किट shown in figure VCC equals 24 volt, RC equals 10 kilo ohm and RE equals 270 ohm. If the silicon transistor is used, transistor is used with beta equals 45 and BC collector to emitter voltage 5 volt. Find RB। और सर्किट इस तरह से है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, RB is the emitter resistance, RC ये RB है, बेस रेजिस्टेंस और VCC। तो इस कलेक्टर टू बेस फीडबैक रजिस्टर बायसिंग में हमको RB फाइंड करना है। RC दिया हुआ है 10 किलो, ये 10 किलो और VCC 24 वोल्ट, VCC दिया है 24 वोल्ट। RE की वैल्यू है 270 ओम और बीटा 45। We have to find RB। तो इसमें हम RB फाइंड करने के लिए सबसे पहले करंट मार्क कर देते हैं। ये करंट IC कलेक्टर करंट, RB में करंट जो है ये IB है और इमिटर करंट इज IB और बेस टू इमिटेड वोल्टेज भी BE है, जो कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए हम 0.7 वोल्ट लेते हैं।
तो अब हम इसमें केवीएल यूज करेंगे आउटपुट से। applying KVL in output circuit। तो यहां देखिए VCC माइनस 0, तो VCC माइनस 0 कैन बी रिटन एज वोल्टेज अक्रॉस RC प्लस BC, यहाँ हम मार्क कर देते हैं ये BC है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस R। तो केवीएल यूज करेंगे तो इस तरह से होगा VCC माइनस 0, और यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे जो टोटल करंट होगा ये होगा IB प्लस IC, क्योंकि यहाँ देखिए IB करंट इस RB से फ्लो हो रहा है और IC यहाँ कलेक्टर में आ रहा है, तो RC में जो करंट होगा वो होगा IB प्लस IC, ये करंट IB प्लस IC, ये लिखेंगे हम IB प्लस IC इंटू RC, कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज हो गया, प्लस BC प्लस इमिटर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा IE RE। BC को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा VCC माइनस BC इक्वल्स IB प्लस IC को आप जानते हैं कि IC इक्वल्स बीटा इंटू IB होता है, यहाँ IC की जगह पे लिखेंगे बीटा इंटू IB RC। इसी तरह से आप IB जानते हैं, IB होता है बीटा प्लस 1 इंटू IB, तो IE की जगह पे लिखेंगे हम बीटा प्लस 1 IB देन R। अब यहाँ IB का हम ले लें, ये हो जाएगा IB बीटा प्लस 1 RC, और ये IB बीटा प्लस 1 RB। अब IB बीटा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इस तरह से हम IB कैलकुलेट कर सकते हैं। IB के लिए जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो इस तरह से रहेगा, IB इक्वल्स VCC माइनस BC VCC माइनस BC, यहाँ हम IB कॉमन लेंगे, IB कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा बीटा प्लस 1 RC एंड बीटा प्लस 1 RB, तो यहाँ हम IB बीटा प्लस 1, तो हम नेक्स्ट मिलेगा RC प्लस R। IB बीटा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो RC प्लस RE होगा, तो इस तरह से IB होगा VCC माइनस BC अपॉन बीटा प्लस 1 RC प्लस R, बीटा प्लस 1 RC प्लस R। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, सारे वैल्यूज हमें पता है। VCC की वैल्यू है 5, VCC की वैल्यू है 24 volt, VCC is given 24 volt, and BC is also given
5 वोल्ट है। बीटा बीटा की वैल्यू दी हुई है 45, तो बीटा +1। आरसी है 270 ओम, इसको हम किलो ओम में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 0.27 किलो ओम। आरई की वैल्यू 0.27 किलो ओम और आरसी की वैल्यू 10 किलो ओम है, यहाँ से 10 किलो ओम इंटू 10⁻3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई भी हमको मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें आई बी की वैल्यू मिलेगी 40 माइक्रो एम्पीयर। 40 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ आई बी। BC कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। VCE को हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू बेस। C वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू बेस प्लस वोल्टेज अक्रॉस बेस टू इमिटर, means VCE can be written as VCB plus VB। कलेक्टर और इमिटर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस CB मींस इस रेजिस्टेंस RB के अक्रॉस वोल्टेज प्लस VB। RB के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, IB इंटू RB होगा, और VB सिलिकॉन के लिए हम 0.7 वोल्ट लेते हैं, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो VCE इज गिवन, VCE 5 वोल्ट दिया हुआ है और VCB की जगह पे RB के अक्रॉस वोल्टेज IB इंटू RB प्लस VDB। VB सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.7। तो इस तरह से हम RB लिख सकते हैं 5 - 0.7 अपॉन IB हमने कैलकुलेट किया है, IB कैलकुलेट किया है 40 माइक्रो एम्पीयर। RB होगा 5 - 0.3 अपॉन IB, और IB की जगह पर लिखेंगे 40 माइक्रो एम्पीयर। तो इस तरह से RB की वैल्यू आएगी 107 किलो ओम। तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, RB इक्वल्स 107 किलो ओम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, इन सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर VCC is 20 volt, beta is 50, RE initial resistance RE is 200 ohm,
R1 60 किलो ओम, R2 30 किलो ओम. Determine the DC voltage. Determine the DC voltage across RE. इंटर के अक्रॉस, इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डीसी वोल्टेज फाइंड करना. और सर्किट इस तरह से है. RE है, RC, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का क्वेश्चन है. रेजिस्टेंस R1 and R2 and VCC is 20 वोल्ट. और यहाँ एक कपलिंग कैपेसिटर यूज हुआ है C1, और यहाँ इनपुट सिग्नल है VI. हमें डीसी एनालिसिस करनी है, इसलिए हमें इस कैपेसिटर और इनपुट सिग्नल को नहीं कंसीडर करना है. RE के की वैल्यू दी हुई है, ये 200 ओम. और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हमें कंसीडर करना है. सो VBE हम 0.7 वोल्ट, और ये कपलिंग कैपेसिटर C2. ये सर्किट दिया हुआ है. इस सर्किट में हमें डीसी वोल्टेज अक्रॉस RE, हमें RE के अक्रॉस डीसी वोल्टेज फाइंड करना है. तो देखिए ये ग्राउंड वोल्टेज पर है. तो अगर हम यहाँ VE फाइंड कर लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज, तो जो VE होगा वही वोल्टेज अक्रॉस RE होगा. और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, वोल्टेज अक्रॉस द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन केस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग is given by VCC R2 upon R1 plus R2. तो ये एक्सप्रेशन यूज करके हम VB पहले फाइंड करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द बेस. इसमें VCC दिया हुआ है, VCC 20 वोल्ट है, 20 अपॉन R1 60 किलो, 60 प्लस R2 30 into 10 to the power 3. तो जब इसको हम सिंपल करेंगे, R2 की वैल्यू 30, तो यहाँ हमें 30 भी मल्टीप्लाई करना होगा. 30 किलो ओम है, 10 to the power 3. देखिए VCC 20 वोल्ट, यहाँ हमने 20 पुट कर दिया. R2 30 किलो ओम, 30 into 10 to the power 3. R1 plus R2, R1 60 किलो ओम और R2 30 किलो ओम है, तो हमने दोनों ऐड कर दिया और यहाँ 10 to the power 3 कर दिया. तो इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये होगा 600 अपॉन 90, और ये आएगा 6.67 वोल्ट. तो VB मतलब यहाँ का वोल्टेज 6.67 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया.
और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज हमने 6.67 कैलकुलेट किया है। VB इट कैन बी रिटन एज VB इक्वल्स VBE प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज और RE के क्रॉस वोल्टेज होगा IE इंटू RE। लेकिन हमें करंट तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस RE। तो हम डायरेक्ट अगर BE निकाल लें, BE कैलकुलेट कर लें, तो जो BE होगा वही वोल्टेज अक्रॉस RE होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं VB इक्वल्स VE ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VB इक्वल्स बेस टू एमिटर वोल्टेज प्लस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एमिटर वोल्टेज प्लस VE। तो इस तरह से VE होगा VB माइनस VE। VB हमने कैलकुलेट किया 6.67 वोल्ट और VBE सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, 0.7। तो VE आएगा 5.97 वोल्ट और VE वोल्टेज अक्रॉस RE होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस RE इक्वल्स VE और ये 5.97 वोल्ट। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने BJT बायसिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू।